तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो जो बनाया था प्रवीण मिश्रा जी का, वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसमें हमने ये बात कवर की थी अगर आपको गार्डनिंग करना है तो कहाँ से शुरुआत करें। 5S का फॉर्मूला है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके आई बटन पर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनका उसका लिंक दिया है। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं या फिर आप गार्डनिंग कर रहे हैं और फेल और पास आपका चल रहा है तो भाई लास्ट वीडियो देखना बनता है। उसके बाद ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको ना नेक्स्ट स्टेप जो मिट्टी तैयार करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम डिटेल में बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको गार्डनिंग ट्रेनिंग लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रवीण मिश्रा जी को। फ़ोन नंबर जो आपको है वो स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हैं। आप इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि आखिर मुझे गार्डनिंग ट्रेनिंग कैसे मिलेगी। कई सारे नए बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, तो आप इनको कॉन्टैक्ट करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं प्रवीण मिश्रा जी से और जानते हैं आज के क्या खास बात है आज के इस वीडियो में। चैनल बनाइए है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा पुनः उपलब्ध हो गया हूं डेली ड्यूट्स यूट्यूब चैनल पर और आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप इस मुहिम में लगातार जुड़े हुए हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज और एक पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां पर बागवानी के बारे में बात करने के लिए आए हैं और ये ज़रूरी है कि बागवानी को हम लोग इस तरह से करें कि शहर का प्रदूषण कम हो सके और अर्बन किचन गार्डन हम लोग अपने घर में ज़रूर से इस्टेब्लिश कर लें। जगह कम है, साधन कम है, समय कम है, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन आप इस बात को ज़रूर से समझें कि यदि हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल वातावरण सही ना होगा तो हम जल्दी बीमार पड़ेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि लाख भाग दौड़ भरी ज़िंदगी को जी लें लेकिन हम पुनः उसी जगह में पहुंच जाएंगे जहां हम कभी जाना नहीं चाहते हैं। और यदि हम बीमार हो गए तो ये सारा काम यदि हम शुरू करते हैं तो ना आपका मन ठीक रहेगा, ना आपका तन ठीक रहेगा, ना आपके पास धन ही बचेगा। तो आइए इस पूरी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं और जहाँ कहीं भी छोटी छोटी बात ज़रूरत है बागवानी के लिहाज से तो हम लोगों ने जो अब 100 अनुभव किया है वही आप तक शेयर करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझने के साथ ही आप अपनी बागवानी को भी शुरू कर सकते हैं और बागवानी में मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर से आपके लिए अच्छा टूल किट होगा। आज बात हो रही है 2S के फार्मूले पर और ये 2S का जो फार्मूला है ये बागवानी के लिहाज से बहुत ज़्यादा असर डालता है और ये समझना ज़रूरी है कि यदि हम लोग यूं ही बागवानी को शुरू कर दें तो हमारे जो चुनौतियां हैं वो ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो इस लिहाज से जानना ज़रूरी होगा कि 2S का फार्मूला आखिर है क्या। तो आइए जानते हैं कि 2S का फार्मूला क्या है। 2S का फार्मूला हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जहाँ पर हम बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की। धूप एक ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारक और कारण है जिससे कि हम लोग ये बात करें कि अपने घर में जो कुछ भी कीड़े मकोड़े फंगस फफूंद ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही है तो हम अपने बागवानी में सबसे पहले अच्छे से साफ़ सफाई करते हुए और धूप दिखाएं, अपने बागवानी के जगह को धूप दिखाएं। इवन कि यदि आपने मिट्टी भी लेके आए हैं, कहीं नया मिट्टी लेके आ रहे हैं तो आप ज़रूर से उनको 2 दिन फैलाकर धूप दिखाएं और ऐसा करने से बहुत सारा फफूंद फंगस कीड़े चींटियों के अंडे ये सारे वहीं पर नष्ट हो जाएंगे और आपकी जो चुनौती है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और धूप बहुत ही अच्छा ज़रूरी एक आपके लिए उपलब्ध साधन और सुलभ साधन है जिससे कि आप बागवानी को इसे आजमा सकते हैं। तो कितने घंटे की धूप दिखाना चाहिए मिट्टी को? शुरुआती दौर में यदि आप बात करते हैं तो हम लोग कहीं से नई मिट्टी लेके आते हैं तो उसे स्प्रेड करके 1 से 2 दिन तक आप धूप में रख सकते हैं और उलट पलट के उसमें से आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हट जा रहे हैं। और फिर बहुत लंबा भी धूप में नहीं दिखाना है क्योंकि यदि बहुत लंबा धूप में दिखाएंगे तो जो माइक्रोब्स है वो वहाँ पर डेड हो जाएंगे। तो हमें उलट पलट के इस तरह से माहौल बना देना है जिससे कि माइक्रोब्स अंदर में अभी रहें और ऊपर से सारा ये ठीक ठाक होता चले। 2S के फार्मूले में 2 एलिमेंट है, पहला है सोलराइजेशन और दूसरा है सैनिटाइजेशन। सोलराइजेशन के बारे में अभी हमने बताया कि आपको धूप की रोशनी अपने छत पर बगिया में इवन कि कहीं बहुत दिन तक गमले पड़े हुए हैं उन गमलों को हटाइए, वहाँ नीचे साफ़ सफा कीजिए और उनको धूप में सुखाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो अनवांटेड अचानक से आने वाली जो परेशानी है आपकी बागवानी में कम होनी शुरू हो जाएगी। और 2S के फार्मूले को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि यदि हम लोगों ने मिट्टी कहीं से मंगाया है तो वो मिट्टी पता नहीं कहाँ से आया है लेकिन वो हो सकता है कि बाद में उनमें कीड़ों के अंडे हो और वो डेवलप होकर आपके पौधों को नुकसान पहुँचाएँ। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर तैयार करेंगे फील्ड फोर्स
और ये फील्ड फोर्स हमारे लिए है सबसे पहला वो है सूर्य की रोशनी। तो दूसरा अवयव है सैनिटाइजेशन। सोलराइजेशन पहला अवयव है, वहीं सैनिटाइजेशन दूसरा अवयव है। तो आइए जानते हैं सैनिटाइजेशन को। और अब जब महामारी के काल से हम लोग जस्ट उभरे हैं तो मुझे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आप तक सैनिटाइजेशन वर्ड शायद ना पहुँचे। तो सैनिटाइजेशन एक ऐसा वर्ड है, ग्लोबल टर्म है, जो लगभग घर घर तक पॉपुलर हो चुका है। और पुरातन काल में यदि हम लोग को देखते हैं तो हम लोग कहीं बाहर से भी यदि घर जाते थे तो सबसे पहले जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो बाहर में पैर पखारती थी। तो ऐसा ही शायद अनुभव करके हम लोगों ने देखा कि कहीं से भी बाहर से हम लोग कुछ घूम कर आ रहे हैं, फिर कर आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले वहीं पर अपनी शुचिता का ध्यान रखना होगा और कुछ भी अनवांटेड चीज़ें हम अपनी बगिया तक न ले जाएं। इस टर्म को इस तरह से भी आप ले सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा काम क्या है? तो सबसे अच्छा काम यह है कि अपने छत को नियमित अंतराल पर 15-15 दिन पर साफ़ सफा करते रहें, सैनिटाइज़ करते रहें। और ये सैनिटाइजेशन का भी जो तरीका है वो देसी तरीके से मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इससे अगली कड़ी में ये भी बताऊंगा कि सैनिटाइजेशन कैसे असर करता है। और बने रहें और वीडियो को एंजॉय करते रहें। बात चल रही है सैनिटाइजेशन की, और घर में आप अपने सैनिटाइजेशन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि आपको लेना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी लेने के साथ ही आपको उसमें डाल देना है 100 ml तक गौमूत्र। हाँ, काव यूरिन, गौमूत्र, देसी गाय का गौमूत्र यदि आप डाल देते हैं और इससे यदि आप सैनिटाइज़ करते हैं अपने गार्डनिंग के क्षेत्र में तो काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पर होने वाले अचानक से बहुत सारे कीड़े, फफूंद, फंगस वो नष्ट होने लगते हैं और वहाँ पर एक पॉजिटिविटी बनना शुरू हो जाता है। और इस लिहाज से यदि हम बात करें तो यदि आपके पास गौमूत्र को उपलब्ध ना हो या अप्लाई ना करना चाहें तो और भी कुछ कर सकते हैं। उसके बारे में अब अगला संदेश दे रहा हूँ। सैनिटाइजेशन करने का एक और तरीका है जो कि काफ़ी आसान है। यदि आप घर में अपना बायो एंजाइम बना रहे हैं तो आप बायो एंजाइम को भी शामिल कर सकते हैं सैनिटाइज़ करने के तरीक़ों में। और वो ये है कि 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में हमें डालना है लगभग 10 ml हमारे पास जो उपलब्ध बायो एंजाइम है। यदि आपने अपने घर में बायो एंजाइम को तैयार किया तो ये बायो एंजाइम आप डाल सकते हैं, चाहे वो किन्नू का है, गेंदा का है, सिट्रस का है, कुछ भी बायो एंजाइम कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सिट्रस का बायो एंजाइम शामिल करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट डालता है। और यदि बायो एंजाइम ना हो तो क्या करें? बायो एंजाइम यदि ना हो तो आप विनेगर या सिरका आपके घर में है ये आप डाल सकते हैं। यदि एप्पल का है, गन्ने का है, जामुन का है या कोई और भी सिरका है जो आपने या तो खुद तैयार किया है या तो आप बाज़ार से लेके आए हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। और 1 लीटर पानी में 10 ml के दर से आप सिरका दे सकते हैं। तो आपने इस ढक्कन को एक पैमाना बना सकते हैं। यदि ये 5 ml का है तो 2 ढक्कन आप डाल सकते हैं। और अब इस पानी को आप उपयोग कर सकते हैं अपने छत को धोने में, अपने गमलों को धोने में। गमलों में उपलब्ध और भी बहुत सारे साधन संसाधन हैं, टूल्स हैं, किट हैं और सभी जगह में आप धो पोछ करने के लिए इनको शामिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा असर डालता है जब आप सैनिटाइज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो चुनौती है वो यहीं पर कम होनी शुरू हो जाती है। और भी ज़्यादा कुछ है उसके बारे में एक बारी बात और कर लेते हैं कि सैनिटाइज़ करने के तरीक़ों में और क्या सुलभ साधन हो सकता है। अगली कड़ी में ये जानकारी देते हैं कि यदि आपके पास ये साधन भी नहीं है तो आप सैनिटाइज़ और कैसे करेंगे। अपने पास घरेलू नमक है, खाना पकाने का नमक, वो नमक को आपने 1 लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम डाल देना है और एक घोल बना देना है, नमक का घोल। अब इस घोल को आपने और 10 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से फैला देना है, मिक्स कर देना है और इस पूरे पानी से जहाँ तक हो सके अपने छत को धोना है। ये एक फार्मूला दिया गया है, एक धोने का तरीका बताया हुआ है कि जिससे कि आप अपने छत को धो पोछ कर सकें। और इस तरह से आप बनाएंगे तो लगेगा कि ये सारे जो कीड़े मकोड़े, फफूंद, फंगस डेवलप हो रहे हैं ये कम होने लगे। 5S के फार्मूले में हम लोग आज बात कर रहे हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है, बागवानी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और इन सारे महत्व को समझते हुए यदि आप बागवानी करते हैं और कहीं भी करते हैं, पूरे विश्व में कहीं भी आप बागवानी कर रहे हैं तो इसका असर ज़रूर से आएगा। और यदि असर आ रहा हो तो आप हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए और कमेंट करिए। और साथ में अनीश जी को भी धन्यवाद दीजिए कि आप तक ये सारी चीज़ें वो पहुँचा रहे हैं। दूर देश में रहने वाले सभी हमारे डेली ड्यूट्स के जो दर्शक हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं। और यदि आप भी इस फितूर में जी रहे हैं कि तितलियों को अपने घर तक बुलाना है तो ज़रूर से बागवानी शुरू कर दीजिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आपको पसंद आया, यहाँ तक देख लिया भाई, लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।